है, यहाँ के जो मोमडन है उन्होंने फर्जी रजिस्ट्रियाँ करवा करके हमको नोटिस भेज करके हमारे मकान खाली करवाए। उनके पास रजिस्ट्री का कोई सबूत नहीं है। बड़े लेवल का ये भूमाफिया स्कैम चल रहा है। वो धीरे धीरे करके सबको दीमक की तरह खाना चाहती है। और पहले चंदा लेने आते थे मस्जिद से। या तो हमें मार दो, नहीं तो हमें हमारा घर वापस दिला दो। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम मौजूद हैं विक्रांत नगर में, जो प्रताप नगर नियर बाय मेट्रो स्टेशन रेड लाइन पर पड़ता है। ये दिल्ली जगह है। आप कहोगे कि हम इस क्षेत्र में मौजूद क्यों हैं, इस पतली सी गली के अंदर मौजूद क्यों हैं, और तमाम यहाँ पर जो फ्लैट हैं, ये बड़े बड़े फ्लैट यहाँ पर हम क्यों हैं। तो इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है, देश की आज़ादी, देश के पार्टीशन के बाद जो हुआ वो देखने लायक है कि जैसे यहाँ कर हिंदू वहाँ चले गए और वहाँ के हिंदू यहाँ आ गए, और वो जो ज़मीन थी आखिर में वो किसके पास गई। सबसे बड़ा मसला ये है। मान के चलिए कि आपको कहीं जाना है, उस ज़मीन को बेचनी है, लेकिन आप बेच नहीं पा रहे हो, तो आप उस ज़मीन को साथ तो लेकर नहीं जाओगे, तो वो ज़मीन किसके पास जाएगी, वो ज़मीन पे कौन रहेगा, ये सबसे बड़ा मसला है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा अमित नाम है भैया। अमित जी, आप यहीं रहते हो? हाँ जी। ये क्या मसला है जो बहुत विवादों में चल रहा है और बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है ये चीज़? ये मसला यही है भैया, यहाँ के जो मोमडन है, हाँ। यहाँ बगल में दरगाह है, यहाँ के जो मोमडन है उन्होंने फर्जी रजिस्ट्रियाँ करवा करके अच्छा। हमको नोटिस भेज करके हमारे मकान खाली करवा रहे हैं। हाँ। फर्जी रजिस्ट्रियाँ भेजी है, उनके पास रजिस्ट्री का कोई सबूत नहीं है। हम उनसे रजिस्ट्री का प्रूफ मांगते हैं, आप पुरानी चेन दिखाओ, तो उनके पास कोई चेन नहीं है। अच्छा। और वो फर्जी रजिस्ट्री करवा करके हमसे हमारे मकान खाली करवा रहे हैं। उनका यही काम है। बहुत बड़े लेवल का ये भूमाफिया स्कैम चल रहा है। बहुत बड़े, यहाँ की ये दिल्ली 7 है, दिल्ली 7 पड़ती है। यहाँ पर 7 में सदर बाज़ार, प्रताप नगर, प्रताप नगर, सदर बाज़ार सब पास में पड़ता है। सब पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशन सब हमारे पास में पड़ता है। तो उनका यही मोटिव है, इस जगह को, ये जो लाखों करोड़ों खरबों की जगह है, इसको वो हड़पना चाहते हैं। इसको वो हड़प रहे हैं एक भूमाफिया स्कैम के तरीके से बना करके। ये अभी तक किसी को भनक नहीं पड़ी। अभी जैसे अभी भाजपा सरकार भी आ गई है दिल्ली में, उसके बाद जैसे कानून मंत्री कपिल मिश्रा हैं, ये सब लोग हैं, इनको भनक तक नहीं पड़ी। किसी को कोई भनक नहीं पड़ी जी। हम यहाँ हमारा पहला मकान नहीं है, हमारा 5वां मकान है जो खाली हो रहा है। पहले हमसे 4 पहले मकान खाली हो चुके हैं, और कम से कम 35-40 मकानों पर और केस चल रहे हैं। अच्छा। वो धीरे धीरे करके सबको दीमक की तरह खाना चाहते हैं ये। जैसे कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया था ना, ऐसे ही हमें वो मतलब कोर्ट के थ्रू हमें भगा रहे, क्योंकि उनकी कोर्ट में ऐसी पावर है। वो 50 वकीलों की टीम उनकी एट द मोमेंट कोर्ट में ही रहती है। 30,000 कोर्ट उनका ही है पूरा। 50 वकीलों की टीम उनकी कोर्ट में रहती है, और उनका यही काम है जैसे कि कमज़ोर पीढ़ी को पकड़ना। वो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो केस कर पाए। उनको पकड़ते हैं, वो केस नहीं कर पाता, वो छोटा मोटा वकील करता है, उसको खरीद करके केस जीत लिया और कोर्ट के थ्रू मकान खाली करवा रहे। आज हमारा 5वां है। धीरे धीरे देखो, ये मकान किसी टाइम में पहले हिंदुओं का था। ये जो मकान खाली हुआ है, ये इतनी बड़ी जो ये फैक्ट्री बना दी गई है, पूरी दिखाओ भैया, पीछे तक, ऊपर पीछे तक दिखाओ। ये पूरी इतनी बड़ी फैक्ट्री बना दी गई है। ये किसी टाइम में यहाँ पर 7 परिवार हिंदुओं का रहता था। उनसे केस जीता, केस जीतने के बाद उनको बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद इस पूरी उस बिल्डिंग को फैक्ट्री बना दिया है। अच्छा। इस पूरी बिल्डिंग में फैक्ट्री चल रही है। ठीक है जी। ये हमारे बगल में 7 वाला मतलब मकान, कारोबार वगैरह सब कुछ इस तरीके से सेट है। और एक वकील की कीमत कितने रुपए होगी? जैसे उन्होंने 50 वकील खरीदे, जिनको आप कह रहे हो कि उनका यही काम है, वकील ही उनके, मतलब उनके जिन्होंने जो केस कर रखा है वो खुद भी वकील है। तो उन्हें शर्म नहीं आई? उन्हें अपने मुसलमान भाइयों की जमीन नहीं, उन्होंने यहाँ पर मुसलमान कोई नहीं रहता जिनकी जमीन हड़प ली। भाई साहब, मुसलमान कोई नहीं है। और जब भी जमीन हड़प ली इसलिए यहाँ पर हमारी बगीची पीरजी में मुसलमान कोई नहीं है, सब हिंदू है। सब हिंदू है, और वो यही चाहते हैं कि यहाँ से हिंदुओं को निकाल करके हम मुसलमान अपनी फैक्ट्री बसाएं, हम खुद बसे। बस वो यही चाहते हैं। ठीक है, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम पुष्पा है। पुष्पा जी, इन्हीं का हमारा ही मकान खाली हुआ है। अभी जो मकान खाली हुआ है, मकान क्यों खाली हुआ? मकान वो खाली कर रहे हैं कोर्ट के द्वारा, झूठी रजिस्ट्री बना के, और साजिया अहमद जो कहते हैं मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दिया। अब बताओ, जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे माँ बाप का मकान, हमारे दादा परदादा का मकान दिखाया नहीं उसने आज तक। पापा तो कभी दिखाया ही नहीं उसने आज तक। अच्छा, मतलब ये एक झूठ की तरीके से चीजें चल रही बोल है। के काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा माफिया गैंग चल रहा है। मतलब हाँ। ये जो लोग कहते हैं कि ये अनपढ़ लोग जो होते हैं, जाहिल लोग जो होते हैं, वो ही बदमाशी के द्वारा चीजों को हड़पते हैं। लेकिन सोचिए, पढ़े लिखे लोगों की टीम, वकीलों की टीम एक टारगेट कर 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 अब जैसे अब लोग गरीबों की बात करते हैं। अभी बांग्लादेश की घुसपैठियों का मुद्दा बहुत जोरों से चल रहा है।
वो कहते हैं कि बेचारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे, बेचारे वो भी तो मानवता लोग हैं। अरे ये क्या भारतीय लोग नहीं है क्या? ये क्या भारतीय लोग नहीं है क्या? इनका सामान देखो कैसे पड़ा हुआ है, इनका सामान देखो रोडों पर पड़ा हुआ है। और फिर ये जो लोग बरगलाते हैं, जो लोग कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं तो इंसान ही, अरे अपने भारत देश के इंसानों के बारे में थोड़ा रहम करो। ये तो सरकारों को टैग होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मेरा एक सवाल है कि अगर कोर्ट के माध्यम से हो रहा है तो कोर्ट ने भी तो कुछ देख कर ही कर रहा होगा खाली। उन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा, बस उन्होंने सिर्फ झूठी रजिस्ट्री देखी है कि जमीन के कागज उसने बना रखे हैं। अगर हमारे पास जमीन के कागज नहीं है तो हम क्या यहाँ पे रहते ही नहीं है? मेरे को एक बात बताइए कि ऐसा भी है क्या कि मतलब उनके पास तो बहुत पैसा है इसलिए वो वकीलों की गैंग खड़ी कर रहे हैं? बिल्कुल जी। आप लोगों के पास पैसा नहीं इसलिए आप वकील खड़े नहीं कर पा रहे। और जो कोर्ट के माध्यम से एक सरकारी वकील मिलता है उनको भी वो पैसों से खरीद रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ। वो क्या कर रहे हैं, जो ये यहाँ की पहले यहाँ की कोई रजिस्ट्री नहीं थी। हाँ। उनको यहाँ का जो मालिक था वो चला गया पाकिस्तान। हाँ। और यहाँ का जो चौकीदार था ना, जो यहाँ की साफ सफाई करता था, हाँ। चौकीदार तो मालिक नहीं बन सकता। ठीक है। चौकीदार ने अपने बच्चों के नाम, उन्होंने बच्चों के नाम उनका नाम रजिस्ट्रियाँ कर दी। हाँ। और वो रजिस्ट्री भी मतलब वैलिड नहीं थी। उन्होंने खिला पिला करके रजिस्ट्रार ऑफिस से खिला पिला करके उन्होंने फ्रॉड रजिस्ट्री करवाई है। और वो फ्रॉड रजिस्ट्री जाके जिन्होंने जमा करवा दी कोर्ट में। अब कोर्ट में जज ये नहीं पूछता कि ये फ्रॉड है कि नकली है, जज देख रहा है सिर्फ रजिस्ट्री। जज फ्रॉड या नकली नहीं देख रहा है, जज देख रहा है सिर्फ रजिस्ट्री। और वो रजिस्ट्री के ब्याह पर वो हमें नोटिस करके हमारा केस चलवा करके हमारा मकान खाली करवा रहा है। हमारे कम से कम बगीची में 35 से 40 मकान है जिन पर केस चल रहा है। हमारा 5वां मकान खाली हुआ है। ये देख रहे हो आप, इतना बड़ा मकान। इधर आओ, मैं आपको एक बार अंदर से मकान, बिल्कुल दिखाइए अंदर से। हाँ, अंदर से दिखाइए, अंदर से। ये पूरे मकान पर क्लेम कर रहा है। अच्छा, वैसे इतने सारे मकान जो जुड़े हुए हैं कैसे जुड़े हुए हैं समझ नहीं आया। एक एड्रेस का मकान है यहाँ पर, जैसे पहले था ना, जो एक एड्रेस का मकान है ये। और इस मकान के अंदर कम से कम 16-17 परिवार है। ये आप छोटे छोटे घर देख रहे हो। अच्छा, ये वैसे ही एड्रेस है जो आपने देखा होगा। अगर मैं इनकी मोटी मोटी, अगर आप मध्य प्रदेश से न्यूज़ देख रहे हो, छत्तीसगढ़ या बिहार वगैरह से देख रहे हो, तो मैं बता दूं कि जैसे आप देखते हो कि इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि एक ही जगह से इतने सारे वोट कहाँ से आए, तो ये एक ही मकान की लोकेशन है। इसमें 16 से 17 परिवार रहते हैं। एक परिवार में कम से कम 3 से 4 लोग होंगे। इस मकान पे भी केस चल रहा है। अगर इस मकान का भी केस वो कोर्ट के थ्रू जीत जाता है, वो जीत जाएगा, मुझे पता है। अगर वो जीत जाएगा तो ये लोग ये कहाँ जाएंगे मुझे बताओ। जैसे आज हम बेघर हुए हैं, ये देखो, ये एक महिला को दिखा दो कि कैसे बुजुर्ग महिला हैं। और जो लोग घुसपैठियों की जो बातें करते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं निकालना चाहिए, ये बाहर के आए हुए चाहे भले ही हो, लेकिन मानवता। अब अम्मा एक बात बताओ, ये जैसे आप लोगों पे तो पैसा नहीं है, आप तो केस लड़वाने के लिए केस भी नहीं लड़ सकते हो, वकीलों को भी नहीं खरीद सकते हो, तो ये जो पैसों वाली लॉबी है ये किस तरीके से काम कर रही है? हमें पता ही नहीं क्या जाल है इनका। इस तरीके से काम कर रही है। हमारी जो अलीगढ़ जो इन्होंने रजिस्ट्री बनवा रखी है ना, जैसे आपके नाम कर दी, फिर आपसे केस लड़ रहे हैं, फिर उसको वापस आपने ले ली। फिर वो हमारे को कह रहे हैं ये किराएदार है, हमारे को ऐसे निकाल रहे हैं। ओहो, ऐसे किराएदार समझ के निकाल रहे हैं। और पहले चंदा लेने आते थे मस्जिद से, और आप चंदा देते भी थे भाई? हाँ, जैसे पहले जैसे 2 रुपए 1 रुपया ऐसे लेने आते थे। अब उस टाइम तो वो भी बहुत था। अब यहाँ लेडी से कमाने खाने वाली थी, वो बेचारी दे के नहीं चले जाती, अपने बच्चों के लिए पालन पोषण के लिए वो काम करने निकल जाती थी। जो हमारी सास थी, हमारे दादी सस थी, दादी ससुर सब वो निकल जाते थे। अब उनको ये कोई पता ही है कि उसमें किराएदार पे वो कर रहे हैं। ये पता कौन है? ये वो लोग हैं जो आप भाईचारे की बात करते हो कि भाईचारा निभाओ, भाईचारा रखो देश में। ये वही लोग हैं जो मस्जिद को लेकर, दरगाह को लेकर कभी भी कोई चंदे की डिमांड होती थी तो ये लोग दे देते थे। इनको मन में ये नहीं था कि ये हिंदू है मुस्लिम है, लेकिन उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। जो धर्म को देखकर टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ पर पूरी बस्ती हिंदुओं की है तो एक तरफा इन लोगों को खाली करवाओ। और सबसे बड़ी बात, जो भाजपा सरकार कहती है कि हम भू माफिया को खत्म करेंगे, इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बैठनी चाहिए। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन में ये होना चाहिए कि किस तरीके से चाल साजिशें करके, जो इनका कहना है कि चालाकी से जमीनों को हड़पा जा रहा है। क्या 10-20 रुपए मांगने आते, 1-2 रुपए लगते थे। इसे तो को पता। मेरे को एक बात बताइए सर, अब जैसे अब क्या करेंगे? आपको तो निकलना पड़ेगा। अगर मान के चलिए, देखो, हम मेरी बात सुनिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। या तो हमें हमारी सरकार से, या तो हमें मार दो, नहीं तो हमें हमारा घर वापस दिला दो। हम कहीं नहीं जाएंगे। ये गली हमारी, उसने मकान लिया है ना, गली तो नहीं ली। हम इस गली में रहेंगे, इस गली में मर जाएंगे। हम हमारे आपके चैनल के थ्रू हमारी सरकार से सिर्फ एक ही विनती है, या तो हमें मार दो, नहीं तो हमें हमारा घर दो। क्योंकि बाहर के जो आ रहे हैं, बाहर के जो बांग्लादेशी आ रहे हैं, वो तो यहाँ हमारी दिल्ली में, हमारे भारत में रह रहे हैं, लेकिन भारत का बंदा कहाँ जाएगा? हमारे दादा परदादा भी तो अपनी ज़मीन छोड़ गए। हमें हमारी ज़मीन दिला दो, हमें हमारी ज़मीन दिला दो, हम अपनी ज़मीन चले जाएंगे। नहीं तो हम जहाँ रह रहे हैं हम वहीं रहेंगे। मैं यहीं पैदा हुआ था, यहीं मर जाऊँगा।
मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊँगा, अपनी गली में मर जाऊँगा। उसने मकान लिया है ना, गली तो नहीं ली, हम गली नहीं छोड़ेंगे। दिखाऊँ मैं आपको अपना मकान दिखाता हूँ। पता है दिक्कत पता है क्या है, चाहे भाजपा सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, मतलब मैंने जो ऑब्जर्व करा है कि जो हिंदू कम्युनिटी के लोग होते हैं ना, उनकी कोई सुनता नहीं है। अगर मान के चलिए हमारा तो काम ये सुनाना, लेकिन मान के चलिए अगर आप अभी किसी और मजहब से होते, मान के चलिए अगर आप मुस्लिम होते और अगर आप घुसपैठिए ही होते, तो आपके लोग सुनते। वोट बैंक के चक्कर में ना आपको अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं, कहते हैं कि हम आपको ये देंगे वो हम देंगे। भी तो वोट दे रहे हैं, हम भी तो वोट देते आ रहे हैं। 32 साल तो मुझे हो गई देते हुए, यहाँ ससुराल आए हैं तब से। उससे हमारी सास आई है 60 साल की, वो 70 साल की होके वो गुजर गई। उससे पहले हमारे ससुर आए, शादी यहाँ हुई है उनकी, सब कुछ 100 साल से यहाँ रह रहे हैं हम। अरे बुजुर्ग तो रह रहे हैं, हम तो चलो शादी होके 32 साल से आए, मगर वो तो रह रहे थे। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? मकान क्या कह करके खाली करवा रहा है कि हम किराएदार हैं। यार 100 साल पुराना बंदा किराएदार कैसे हो सकता है, मुझे आप बता दो। पहले कहाँ थे? 100 साल पुराना बंदा किराएदार कोई हो सकता है? 100 साल पहले कौन बंदा किराएदार हो सकता है? वो हमें किराएदार घोषित करके और कोर्ट से फर्जीवाड़ा करके हमें यहाँ से निकाल रहा है। सही बात। वो कोर्ट से फर्जीवाड़ा करके हमें यहाँ से निकाल रहा है। बस हमारा यही कहना है कि हम खाली अपना मकान नहीं करेंगे,